मूवी के स्टार्ट में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो अर्थ से होमस्टे 2 की ओर जा रहा होता है। इस स्पेसशिप में 5000 यात्री होते हैं और यह स्पेसशिप ऑटो पायलट पर होता है। जब यह स्पेसशिप जा रहा होता है तो इसकी टक्कर कुछ उल्कापिंडों से हो जाती है, जिसमें एक बहुत बड़ा उल्कापिंड होता है जो इस स्पेसशिप के कुछ पार्ट्स को डैमेज कर देता है। लेकिन यह स्पेसशिप बहुत एडवांस होती है, इसी वजह से यह अपने खराब हुए सिस्टम को ठीक करने लगती है। लेकिन इस सिस्टम को यह ठीक नहीं कर पाती, जिसको हम रेड साइन से देख सकते हैं। इस टकराव से स्पेसशिप में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से एक आदमी जिसका नाम जिम होता है उसका स्लीपिंग चैम्बर बिगड़ जाता है, जिस वजह से वह अपने स्लीपिंग चैम्बर से उठ जाता है। उसको यह सब नॉर्मल लगता है। तभी स्पेसशिप के कंप्यूटर जिम को बताता है कि हम सभी होमस्टे 2 पर 4 महीने में पहुंच जाएंगे। यह सुनकर जिम को बहुत खुशी होती है और फिर वो कंप्यूटर उसको उसके रूम में जाने को बोलती है और नींद से उबरने के लिए ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पीने के लिए बोलती है। तभी जिम अपने रूम में जाता है और वहाँ पर सो जाता है। जिम जब उठता है तो वह अच्छे से तैयार होता है और फिर जिम एक रूम में चला जाता है जहाँ पर मुसाफिरों को इंस्ट्रक्शन दी जाती है। जिम उस रूम में जाकर देखता है कि उस रूम में वह अकेला है और कोई भी नहीं है। यह सब देखकर जिम को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन फिर वह वहाँ पर बैठ जाता है। लेकिन जब स्पेसशिप का कंप्यूटर होमस्टे 2 के बारे में बता रहा होता है तो जिम उससे पूछता है कि और मुसाफिर कहाँ हैं, लेकिन कंप्यूटर बोलता है कि हम सब यही हैं। यहाँ पर 5000 पैसेंजर और 200 क्रू मेंबर हैं। जिम बोलता है कि लेकिन मैं तो यहाँ पर अकेला हूँ और वह उठकर उस रूम से भाग जाता है और चिल्लाता रहता है कि कोई है, लेकिन जिम को कोई भी नजर नहीं आता। तभी जिम स्पेसशिप के ग्रैंड हॉल में जाता है जहाँ पर उसको एक कंप्यूटर मिलता है, जिससे जिम बोलता है कि मुझे एक असली जिंदा आदमी से बात करनी है। लेकिन तभी कंप्यूटर उसको बताता है कि मैनेजर से बात कर सकते हो जो ग्रैंड हॉल के 3rd मंजिल पर है। जिम वहाँ पर जाता है लेकिन उसको वहाँ पर कोई नहीं मिलता। यह सब देखकर जिम को लगने लगता है कि उसके साथ कुछ तो जरूर गलत हुआ है। वह फिर कैप्टन के रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें जाना सभी को अलाउ नहीं होता, इसलिए जिम वहाँ पर नहीं जा पाता। यह सब देखकर जिम को कुछ समझ नहीं आता। तभी वह वहाँ एक रूम में जाता है जहाँ पर सारा तारामंडल होता है। तभी जिम वहाँ पर बोलता है कि मुझे होमस्टे 2 दिखाओ और जिम को पता चलता है होमस्टे 2 पर पहुँचने के लिए 90 साल लगेंगे। यह सब सुनकर जिम को यकीन हो जाता है कि वह बहुत पहले ही जाग गया, जिससे वह बहुत परेशान हो जाता है। तभी वह वहाँ पर एक कंप्यूटर के पास जाता है जिसको जिम बोलता है कि मुझे अर्थ पर संपर्क करना है। तभी वह बताता है कि तुम संपर्क कर सकते हो, लेकिन यह बहुत महंगी सर्विस है। लेकिन जिम को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जिम अपना मैसेज रिकॉर्ड करता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जल्दी कैसे उठ गया, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, और मैसेज भेज देता है। लेकिन तभी वह कंप्यूटर बताता है कि आपका मैसेज कम से कम 19 साल में जाएगा और आपका रिप्लाई 55 साल में मिलेगा। यह देखकर जिम को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उस स्पेसशिप पर वह अकेला होता है जो इस मुसीबत से गुजर रहा होता है। अब जब जिम उदास होकर घूम रहा होता है तभी उसको एक इंसान नजर आता है। वह उसके पास जाता है तो जिम को पता चलता है कि जिसको वह इंसान समझ रहा था वह एक रोबोट होता है। वह रोबोट बारटेंडर का काम कर रहा होता है जो जिम को ड्रिंक देता है और वह दोनों आपस में बात करते हैं और फिर जिम सोने चला जाता है। अगली सुबह जब जिम उठता है तो उस अपने स्लीपिंग चैम्बर को ठीक करने की सोचता है, क्योंकि जिम एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट से होता है। लेकिन जब वह अपना स्लीपिंग चैम्बर ठीक करने की कोशिश करता है तो वह उसमें फंस जाता है और बड़ी मुश्किल से बाहर आता है। फिर वह कैप्टन के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जिम वहां पर भी फेल हो जाता है, जिससे जिम बहुत अपसेट हो जाता है। लेकिन जब जिम वापस बारटेंडर रोबोट की ओर आ रहा होता है तो स्पेसशिप में कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिस वजह से दरवाजा अपने आप खुलते और बंद होते हैं और कुछ समय बाद ठीक हो जाते हैं, जो जिम को थोड़ा अजीब लगता है। अब जिम रोबोट के पास जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर बुरी तरह सड़कर मरने वाला हूँ। रोबोट बताता है कि आप सोचते हैं कि आप वहाँ पर नहीं हैं जहाँ आपको होना चाहिए। सोचिए, अगर आप चुटकी बजाते हैं और उस जगह पर पहुँच जाएं जहाँ आपका मन करे, लेकिन फिर भी आप कहीं और जाने की कोशिश करेंगे। रोबोट बताता है कि आप चाहें आपको वहीं पर एंजॉय करना चाहिए। जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन इसलिए हमें वहीं पर रहकर एंजॉय करना चाहिए। यह बात जिम को अच्छे से समझ आ जाती है। तभी वह स्पेसशिप में कुछ एक्टिविटीज करने लगता है, लाइक गेमिंग, डांसिंग, ड्रिंक, फूड, सब कुछ अपनी मर्जी से, क्योंकि उस स्पेसशिप पर वह अकेला होता है। जिम का जो करने का मन करता है जिम हमेशा वही करता है और एंजॉय करता है। लेकिन कुछ महीनों के बाद जिम उससे भी बोर हो जाता है
और वह एक दिन उसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसका स्लीपिंग चैम्बर होता है और वह वहाँ पर दारू की बोतल को गुस्से से फेंक देता है और उसके बाद वह एक रूम में जाता है जिसमें एक स्पेस सूट होता है। उसको जिम पहन लेता है और फिर वह वहाँ स्पेस में घूमने चला जाता है जिससे उसको बहुत अच्छा लगने लगता है और वह रोने लग जाता है और वह कुछ करने लगता है जिससे वह बाहर चला जाए और सुसाइड कर ले, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता और वह वहाँ पर भागने लगता है। तभी जिम उस दारू की बोतल से टकराकर नीचे गिर जाता है। जब जिम वहाँ से उठता है तो उसको स्लीपिंग चैम्बर में एक लड़की दिखाई देती है जो बहुत सुंदर होती है जिसका नाम अरोरा होता है। अब जिम कंप्यूटर के जरिए अरोरा के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है और जिम को अरोरा बहुत पसंद आ जाती है। जिम अरोरा को स्लीपिंग चैम्बर से जगाने की सोचता है, लेकिन जिम को पता होता है यह गलत होगा। तभी वह रोबोट के पास जाता है और उससे पूछता है कि अगर मैं अरोरा को स्लीपिंग चैम्बर से जगा दूं तो क्या यह सही होगा। और साथ ही जिम बोलता है अगर मैंने अरोरा को जगा दिया और वह जिंदगी भर के लिए इस शिप पर फंस जाएगी। यह सुनकर रोबोट बोलता है कि इससे आपका अकेलापन दूर हो जाएगा, लेकिन यह सब जो आप पूछ रहे हैं यह रोबोट टाइप सवाल नहीं है। तभी जिम बहुत ज्यादा सोचता है और वह अरोरा को जगाने के बारे में पूरी तरह कंफर्म हो जाता है। फिर जिम कुछ औजार लेकर अरोरा के पास जाता है और उसके स्लीपिंग चैम्बर में की एक चिप की मदद से वह अरोरा को जगा देता है। फिर जिम वहाँ से भागकर अपने रूम में चला जाता है। फिर एक बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसने यह बहुत गलत कर दिया। तभी अरोरा ग्रैंड हॉल में आ जाती है और वहाँ पर जिम भी आ जाता है जिससे वह जिम को देखकर पूछती है कि आप क्रू हो या फिर पैसेंजर। तभी जिम बताता है कि मैं भी एक पैसेंजर हूँ और मैं भी टाइम से पहले जाग गया, मुझे 1 साल हो गया जागे हुए और मेरा स्पेसशिप 89 साल से होमस्टे 2 पर पहुंच जाएगा। यह सब सुनकर अरोरा बहुत परेशान हो जाती है और वो इधर उधर घूमने लगती है। साथ ही वह जिम को बोलती है कि हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा वरना हम यहाँ पर फंस जाएंगे, वरना हम यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकते। तभी जिम अरोरा को बताता है कि स्लीपिंग चैम्बर को ठीक करने का कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। वो अरोरा को बताता है कि जब हमें स्लीपिंग चैम्बर्स में सुलाया गया था तो बहुत सी अलग अलग प्रक्रियाएं से गुजरना पड़ा था, तो उसके बाद हम स्लीपिंग चैम्बर में सुलाए गए थे। यह सब सुनकर अरोरा बहुत परेशान हो जाती है। जिम अरोरा को आराम करने के लिए बोलता है और खुद ड्रिंक करने चला जाता है। तभी जिम रोबोट को बोलता है कि प्लीज अरोरा को मत बताना कि मैंने उसको जगाया है, प्लीज इसको एक राज रहने देना। तभी रोबोट बोलता है ठीक है। अगली सुबह अरोरा खाना खाने आती है तो जिम वहीं पर होता है। अरोरा जिम से बोलती है कि कोई तो रास्ता होगा फिर से स्लीपिंग चैम्बर में जाने का, लेकिन जिम अरोरा को बताता है नहीं है। अरोरा कहती है हमें कोशिश करनी चाहिए, नहीं तुम तो कोशिश भी नहीं कर रहे। तभी जिम बोलता है कि मैंने पूरे 1 साल कोशिश की लेकिन हर बार नाकाम रहा। यह सब सुनकर अरोरा खुद से कुछ सॉल्यूशन ढूंढने के लिए चली जाती है। इसके बाद वह कुछ रिसर्च करती है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। साथ ही वह कैप्टन का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसमें भी नाकाम रहती है। इसी बीच जिम नोटिस करता है कि फ्लोर क्लीन करने वाला रोबोट कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा है और खराब हो रहा है। इसके बाद अरोरा इस सिचुएशन को थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेती है और वह अपने डेली रूटीन करने लग जाती है। इसके बाद वह जिम के साथ रहने लगती है और दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब जिम अरोरा को वो सब एक्टिविटीज़ करवाता है जो वह खुद इंजॉय करता है, लाइक डांस, गेमिंग और सब कुछ, जिससे अरोरा को बहुत खुशी मिलती है। इसके बाद दोनों ड्रिंक करते हैं और फिर अरोरा सोने चली जाती है। इसके बाद जिम अरोरा को इम्प्रेस करने का गिफ्ट बनाकर देता है और कभी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है। इसके बाद अरोरा और जिम दोनों एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दोनों एक डेट पर जाते हैं जहां वह ड्रिंक करने के बाद जिम अरोरा को स्पेसशिप के बाहर वाला व्यू दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो दोनों स्पेस सूट पहनते हैं और स्पेस में घूमने लगते हैं जिससे अरोरा बहुत खुश हो जाती है। फिर वह दोनों चले जाते हैं। जिम और अरोरा ऐसे ही साथ में रहते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं सब। अब कुछ दिन बाद अरोरा और जिम दोनों शादी करने का सोचते हैं। तभी अरोरा बार रोबोट के पास बैठी होती है और जिम का वेट कर रही होती है। साथ ही वह रोबोट से बातें कर रही होती है। वो बोलते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, साथ ही अपनी शादी के लिए एक्साइटेड भी हूँ। यह सुनकर रोबोट अरोरा को बताता है कि जिम आपको जगाने से पहले भी इतना ही खुश था, साथ ही एक्साइटेड भी था, वो आपको पसंद करता था। यह सब सुनकर अरोरा को दुख होता है। अरोरा को पता चल जाता है कि उसका स्लीपिंग चैम्बर खराब नहीं हुआ था, उसको जिम ने जानबूझकर खराब किया था। इसलिए अरोरा को जिम
पर बहुत गुस्सा आता है और साथ ही वह बहुत दुखी भी होती है। इसी बीच जिम वहाँ पर आ जाता है और अरोरा जिम से पूछती है कि तुमने मुझे जगाया। जिम हाँ बोल देता है, जिससे अरोरा बहुत अपसेट होकर अपने रूम में जाती है और चीजें तोड़ फोड़ करके रोने लगती है। साथ ही साथ जिम को बहुत बुरा लग रहा होता है। अब जिम अरोरा से जब बात करने की कोशिश करता है तो अरोरा हमेशा उसको इग्नोर कर देती है। एक रात अरोरा जिम के पास आती है और उसको बहुत मारती है, जिससे उसका सारा गुस्सा कम हो जाता है और फिर वह चली जाती है। अगली सुबह जिम अरोरा से माइक से बात करता है, जो मैंने किया गलत किया, लेकिन अरोरा जिम को बोलती है कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी। इसके बाद दोनों में मनमुटाव चलता रहता है। इसी बीच जिम अपनी क्रिएटिविटी से इस स्पेसशिप पर एक पेड़ लगा देता है, जिसको देखकर अरोरा बहुत खुश होती है। अब अरोरा खाना खाने आती है तो खाने वाली मशीन खराब हो जाती है और इधर जिम लिफ्ट में फंस जाता है। वहाँ पर एक आदमी आता है जो स्पेसशिप का चीफ होता है, जिसका नाम गश होता है। इसकी आवाज़ सुनकर जिम और अरोरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो दोनों चीफ से मिलने आते हैं और अपने बारे में बताते हैं और साथ ही बताते हैं उनके चैम्बर बिगड़ गए थे और अभी होमस्टे 288 साल दूर है। इसके बाद चीफ बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जरूर इस स्पेसशिप में कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद चीफ कैप्टन वाला दरवाजा खोल देता है, जिसको खोलने के लिए जिम और अरोरा ने बहुत मेहनत की थी। इसके बाद चीफ बताता है कि स्पेसशिप अभी भी सही दिशा में जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी गड़बड़ शो नहीं हो रही है, इसलिए मुझे मैनुअल चेक करनी होगी कि गड़बड़ क्या है। इसके बाद चीफ जब रूम से बाहर आते हैं तो उनके ऊपर फ्लोर क्लीनर रोबोट गिरने वाला होता है, लेकिन अरोरा उसको बचा लेती है और बताती है कि शिप में बहुत सी एक्टिविटी हो रही है जो अबनॉर्मल है। इसके बाद चीफ बोलता है कि ऐसी चीज इस शिप पर नहीं होती। इसके बाद वो चैम्बर की गड़बड़ को चेक करने चले जाते हैं, जहां उनको पता चलता है कि अरोरा का चैम्बर जिम ने खराब किया है। इस बारे में चीफ जिम को कुछ भी नहीं कहते। इसके बाद चीफ शिप का डाटा देख रहे होते हैं, तभी वहां पर अरोरा आ जाती है, जो चीफ को बोलती है कि जिम ने उसका चैम्बर खराब किया है, जो कि एक मर्डर है। जिम ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, लेकिन चीफ बोलते हैं कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिम क्या कर सकता था, और एक डूबता हुआ आदमी हमेशा किसी दूसरों को साथ लेकर ही डूबने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ पर जिम आ जाता है। इधर चीफ की तबीयत खराब हो जाती है। इसके बाद अरोरा चीफ को आराम करने के लिए बोलती है और वो अपने रूम में चले जाते हैं। इससे वो आराम करके सुबह फिर काम करने लग जाएंगे। इसी बीच अरोरा नहाने चली जाती है और चीफ और जिम दोनों अपने रूम में सो रहे होते हैं। इसी बीच पूरे शिप की ग्रेविटी चली जाती है, जिसकी वजह से अरोरा पानी के बुलबुले में फंस जाती है और उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। और इधर चीफ और जिम दोनों बेड से ऊपर उठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद ग्रेविटी फिर से नॉर्मल हो जाती है, जिस वजह से सभी को चोट आती है और अरोरा पानी से बाहर आ जाती है। फिर यह तीनों एक दूसरे से मिलने के लिए भागते हैं और एक दूसरे को ठीक है पूछते हैं। इसी बीच अरोरा और जिम चीफ के पास जाते हैं। चीफ शिप का एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि शिप में एक बड़ी खराबी आ गई है, जिसकी वजह से शिप की बाकी हिस्सों को जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ रहा है। यह ठीक नहीं है और अगर यह ठीक नहीं हुई तो शिप ठप हो जाएगी। इसके बाद चीफ बताते हैं कि हमें इस शिप की मैनुअल जांच करनी होगी और तभी कमी का पता लगा पाएंगे। लेकिन उसी टाइम चीफ बेहोश हो जाते हैं और उनको एक मशीन से पता चलता है कि इनके अंदर 612 बीमारी हैं, इसलिए चीफ मशीन से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद चीफ को कुछ दवाई मिलती है और फिर वह जिम और अरोरा को बोल देते हैं कि उनको अकेला छोड़ दो। चीफ की हालत बहुत खराब हो जाती है। कुछ देर बाद शिप में बहुत ज्यादा खराबी आनी स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से अरोरा और जिम चीफ को ढूंढने लगते हैं। उनको चीफ की जगह बैठे मिलते हैं, जहां चीफ अरोरा और जिम को अपनी आईडी देते हैं, जिससे वह शिप के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं और दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। इसके बाद चीफ की डेथ हो जाती है। इसके बाद अरोरा और जिम दोनों साथ मिलकर शिप को ठीक करने में जुट जाते हैं। इसके बाद शिप में बहुत सी गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाती है। इधर बारटेंडर वाला रोबोट भी खराब हो जाता है और तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। जिम उस रोबोट की चिप निकाल देता है, जिस वजह से वह रुक जाता है। इसके बाद वो दोनों शिप में खराबी ढूंढने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों खराबी ढूंढते हुए पावर प्लांट पर जाते हैं, जिसका डोर जाम हो गया होता है। तभी वो दोनों उस दरवाजे को मैनुअली खोलना स्टार्ट करते हैं। जब वो दरवाजा खुलता है तो उस कंपार्टमेंट में एक छेद होता है, जिस वजह से अरोरा को हवा अंदर खींच लेती है। इसके बाद वो थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद उस छेद को बंद कर देते हैं। अब इन दोनों को पता लग गया है कि पूरी शिप में एक से ज्यादा बहुत से छेद हो रखे हैं, जिस वजह से सब
सब गड़बड़ हो रही है। इसके बाद वह उन सब छेद को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद वो रिएक्टर तक पहुंच जाते हैं जो कि टकराव की वजह से खराब हो रखा था। इसके बाद जिम उस रिएक्टर के खराब पार्ट को बदल देता है, लेकिन दूसरी ओर जो रिएक्टर की गर्मी होती है वो ऑटोमेटिक बाहर नहीं जा पा रही थी, जिसकी वजह से शिप बहुत हीट कर रहा था। यह सब उनको शिप के बाहर से करना था, वरना शिप ब्लास्ट हो जाता है। तभी जिम अरोरा को बोलता है कि मैं बाहर जाता हूँ वेंट को ओपन करने के लिए और तुम यहाँ पर इस लीवर को खींचना जब मैं बोलूँ, लेकिन अरोरा उसको मना करती है और बोलते है कि तुम मर जाओगे। जिम बोलता है कि ये करना ही होगा जब लोगों की जान दांव पर है। अब अरोरा जिम से कहती है कि वादा करो वापस आओगे, और इसके बाद जिम हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब जब जिम स्पेस सूट पहनकर बाहर जाता है तो वेंट तक पहुँच जाता है और साथ में एक स्लाइड भी लेकर जाता है। जब जिम उस वेंट के दरवाजे तक पहुंचता है तो वो दरवाजा खुलते ही बंद हो जाता है, इसलिए वो वहीं पर पकड़ना पड़ा, जो कि बहुत डेंजरस था। इसके बाद जिम अरोरा को लीवर खींचने के लिए बोल देता है जिससे रिएक्टर की गर्मी बाहर आ जाए। इसके बाद अरोरा वो लीवर खींच देती है जिससे वो सारी गर्मी आग की लपटों के साथ बाहर आनी शुरू हो जाती है और शिप ठीक हो जाता है। जिम अपने आगे वो स्लाइड लगा लेता है, लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता, लेकिन फिर भी जिम ज्यादा इंजर्ड नहीं होता। लेकिन इसी बीच जिम के सूट का केबल टूट जाता है, जिस वजह से वो शिप के इंजन की ओर जाने लगता है। इसके बाद जिससे वो इंजन से दूर जाने लगता है, लेकिन अब जिम को पता चलता है कि उसके सूट में छेद हो गया है, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में परेशानी होनी शुरू हो जाती है। तभी जिम अरोरा को बताता है कि मेरे सूट में छेद हो गया है और केबल टूट गई है, जिस वजह से वो शिप पर वापस नहीं आ सकता। इसके बाद अरोरा बोलती है कि मैं तुम्हें बचाने आ रही हूँ। इससे ऑक्सीजन की कमी से जिम बेहोश हो जाता है और इधर अरोरा जिम को पकड़ लेती है और वापस शिप में ले आती है। इसके बाद वो जिम को आउटोडोक में डाल देती है और चीफ की आईडी लेकर वो जिम का इलाज करने को बोलती है। अरोरा को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो मशीन को इंस्ट्रक्शन देती रहती है। कुछ देर बाद जिम को होश आ जाता है, जिससे अरोरा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद अरोरा और जिम दोनों उस बारटेंडर रोबोट के पास जाते हैं और उसको रिपेयर करते हैं, और फिर जिम अरोरा से बोलता है कि आउटोडोक की मदद से मैं तुम्हें दोबारा हिबरनेट कंडीशन में कर सकता हूँ, जिससे तुम फिर होमस्टे 2 पर पहुँच जाओगी। लेकिन अरोरा बोलती है कि यह आउटोडोक बस एक ही है और हम 2 हैं। जिम बोलता है यह बस तुम्हारे लिए है। अरोरा कहती है फिर मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। इसके बाद सीन कट होता है और जिम को दिखाया जाता है जो रोबोट के साथ बैठा होता, और तभी वहाँ पर अरोरा आ जाती है और जिम उसको वो शादी वाली रिंग देता है, जिससे अरोरा बहुत खुश हो जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जब शिप होमस्टे 2 पर पहुंच जाता है तो सभी क्रू मेंबर और पैसेंजर जाग जाते हैं और वो शिप पर पेड़ पौधे और जानवरों को देखते हैं। इसके बाद उनको अरोरा का मैसेज मिलता है कि जब तुम सब गहरी नींद में सो रहे थे तब यहाँ पर बहुत कुछ हुआ। मैंने और मेरे पार्टनर ने अच्छी जिंदगी जी, और उसके बाद मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।